नीट 2020 और जेई मेंस का एग्जाम पोस्टपोन्ड होगा या नहीं होगा, अगर ये पोस्टपोन्ड होगा तो कितने दिनों के लिए होगा, इस तरीके के सवाल बहुत ज़्यादा स्टूडेंट के मन में इस समय पर चल रहे हैं। ना केवल स्टूडेंट को परेशान कर रहे हैं बल्कि उनके पेरेंट्स को भी ये सारे सवाल जो है वो परेशान कर रहे हैं कि आखिरकार इन एग्ज़ाम का क्या होने वाला है, क्या है लेटेस्ट अपडेट। इसके बारे में मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो ये होने वाली है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं आपसे बात करूंगा। मेरा नाम है डॉक्टर विशेष पारसरी और ये यूट्यूब चैनल जो है इसका नाम है डॉक्टर स्लो केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं पिछले 5 सालों से आपके लिए 11th 12th नीट एम्स और आईआईटी के लिए कंप्लीट केमिस्ट्री पढ़ाता हूं। तो ये चैनल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाली जो है वो नोटिफिकेशन भी आपको मिले और थोड़ा मेरा जो है वो मनोबल भी यहाँ पर बढ़े। तो क्या है लेटेस्ट अपडेट, नीट का एग्जाम पोस्टपोन होगा या नहीं होगा, ये पूरा का पूरा जो फैसला है अब सुप्रीम कोर्ट के हाथ में पहुंच चुका है। क्योंकि आपको भी पता है कि कई सारी याचिकाएं जो वो सुप्रीम कोर्ट में चली गई हैं। अब यहाँ पर दो पार्टी हो गई हैं, एक आपकी गवर्नमेंट है, हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक पार्टी हो गई है, दूसरा जिन लोगों ने याचिका दायर की है वो भी यहाँ पर दूसरी यहाँ पर पार्टी हो गई। यानी कि मैं बात करूँ तो उन स्टूडेंट्स की, साथ ही साथ आपके यहाँ पर हम पेरेंट्स को भी ले सकते हैं कि वो भी पेरेंट्स हैं जिन्होंने एक आपकी याचिका यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। तो ये पूरा का पूरा जो फैसला है वो अब सुप्रीम कोर्ट करने वाला है। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आएगा वो अभी हम नहीं जानते हैं कोई भी कि क्या आने वाला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट टोटली काम करता है सबूतों पर। टोटली वो काम करेगा कि प्रूफ क्या है आपका, क्या है, आप करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते हैं। मतलब जो है वो गवर्नमेंट से सुप्रीम कोर्ट पूछेगा ऐसा कि आप लोग एग्जाम कंडक्ट करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते। तो गवर्नमेंट का तो बस यही कहना है कि हम लोग कंडक्ट करा सकते हैं, जैसे कि आपका यूपी में कराया गया था और एक और स्टेट आपके कर्नाटक में भी जो है वो एग्जाम कराया गया था। तो आपके दो एग्जाम जो है वो ऑलरेडी कंडक्ट करवाए जा चुके हैं गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का भी ये भी कहना है कि हम भी एग्जाम कंडक्ट करा सकते हैं। जो एग्जाम कंडक्ट कराने में आपके स्टेट वालों ने गलतियां की हैं उनसे हमने सीखा है और आसानी से अच्छे से यहाँ पर नीट का एग्जाम कंडक्ट कराया जा सकता है, ये गवर्नमेंट का कहना है। यानी कि वो टोटली ये कह रहे हैं कि हम एसओपी का पालन करेंगे, जो भी एसओपी है उसका पालन करेंगे और अच्छे से प्रॉपर स्क्रीनिंग होगी, प्रॉपर वहां पर आपका सैनिटाइजेशन होगा, प्रॉपर आपकी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। वहां पर आपका एक बैग भी दिया जाएगा जिसमें एग्जाम, मतलब आपका पॉलीथीन बैग, प्लास्टिक बैग दिया जाएगा। बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। एक लेटेस्ट अपडेट आपका भी आया है, वो लेटेस्ट अपडेट आई है। सबसे पहले मैं वही दिखा दूं आपको कि लेटेस्ट अपडेट आपके एग्जाम से रिलेटेड क्या है। लेटेस्ट अपडेट है आपका छोटा सा, जो मैं कि अभी आपसे जो मैं बात कर रहा हूँ उसी से रिलेटेड आपका अपडेट है कि एक याचिका दायर की गई थी आपकी सुप्रीम कोर्ट में कि ऑनलाइन नीट का एग्जाम जो है वो ऑनलाइन करा दिया जाए, क्योंकि हम देश से बाहर हैं और इस समय पर हम आकर देश में एग्जाम नहीं दे सकते, ऑनलाइन एग्जाम नीट का करा दिया जाए। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने साफ साफ मना कर दिया कि नीट का एग्जाम ऑनलाइन नहीं कराया जा सकता और ना ही विदेशों में, मतलब देश से बाहर कोई भी सेंटर इसका बनाया जा सकता है, क्योंकि वो पूरा का पूरा पेन और पेपर में जो है वो पेन और पेपर मोड एग्जाम कराया जा सके। ये मेरा जो है वो दिखाने का मकसद नहीं था। मेरा दिखाने का मकसद ये था कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि आपका एक सर्वे कराया गया था, आपका एक सर्वे कराया गया था जिसमें 80%, आपको शायद ये दिखाई दे रहा होगा, 80% से ज़्यादा स्टूडेंट ने क्या कर दिया, यहाँ पर जो भी सर्वे आपका कराया गया था उसमें लगभग 87% लोगों ने ये कह दिया है कि आपका नीट और जेई का जो एग्ज़ाम है वो इस समय पर कंडक्ट नहीं कराया जाना चाहिए। मतलब यहाँ पर उन्होंने इसको पोस्टपोन कराने की मांग की है, साफ साफ यहाँ पर इस सर्वे में लिखा हुआ है। यही सर्वे, अब दो पार्टी यहाँ पर हो गई है, गवर्नमेंट कह रही है हम करा सकते हैं और स्टूडेंट कह रहे हैं कि हम एग्जाम देना नहीं चाहते। 87%, मतलब 50% से भी ज़्यादा, बहुत बड़ी संख्या। अगर मैं केवल नीट की बात करूं तो अगर 15 लाख लोगों में सर्वे अगर होता है तो उसमें से लगभग 13 लाख लोगों का ये कहना है, आप मान सकते हैं कि लगभग 13 लाख बच्चे ये कह रहे हैं कि हम एग्जाम नहीं देना चाहेंगे। तो एक बहुत बड़ा अमाउंट है, मात्र 13% ऐसे हैं जो एग्जाम देना चाहते हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं कि ये अब किस तरफ कहानी आपकी जा रही है, पोस्टपोन्ड होगा या नहीं होगा। मुझे अब बताने की जरूरत नहीं है, जब देने वाले ही नहीं है तो गवर्नमेंट क्या आगे, गवर्नमेंट बस अपनी जिम्मेदारी है उसको खत्म कर रही है, ये तो बता रहे हैं वो लोग।
कि यूपी में कराया जा चुका है बीएड का एग्जाम, उसको ध्यान में रखते हुए उनसे हम सीखते हुए यहाँ पर अच्छे से करवा सकते हैं। लेकिन ये नहीं बता रहे यहाँ पर कि यूपी में भी तो कराने से पहले यही सारी बातें बोली गई थी ना कि हम सब कुछ रखेंगे ध्यान और हम सारी चीजें करवाएंगे। लेकिन वहां पर भी आप देख रहे हैं कि कितने कोविड पॉजिटिव पेशेंट वहां पर आए थे, एग्जाम दिया था। जब एग्जाम कंडक्ट हो रहा है तो बच्चे आएंगे भाई, उनकी वो फ्यूचर का सवाल है। तो वहां वो आए थे और अपने साथ साथ दूसरों को, जिनको नहीं था, उनको भी कोरोना पॉजिटिव बनाकर वो चले गए थे। ठीक है ना, मतलब अब किसी को पता थोड़ी है कि भाई किसको हो रहा नहीं हो रहा, वो वहां पर है। सोशल डिस्टेंसिंग का तो धज्जियां उड़ गई थी वहां पर, आपने देखा होगा मीडिया में कितनी सारे वो जो है उनके पिक्स आए थे। साथ ही कर्नाटक में भी इसी तरीके से हुआ था। तो ये सारी चीजें फिर बाद में नहीं बताई। ये तो बता रहे हैं कि 4 लाख से ज्यादा स्टूडेंट यूपी में बीएड का एग्जाम दिए थे, लेकिन ये नहीं बताया कि उनमें से कितने लोगों जो है वो पॉजिटिव होकर गए थे और अब उनका ट्रीटमेंट किस तरीके से हो रहा है ये नहीं बताया जा रहा है। ठीक है ना, और अगर किसी को हो जाता है तो आम आदमी के लिए एम्स में अब एंट्री भी नहीं दी जाएगी। ठीक है ना, मतलब मैं एक प्रकार से बात कह रहा हूँ क्योंकि इतने ज्यादा पेशेंट है यहाँ पर, इतने ह्यूज अमाउंट में अगर पेशेंट आएंगे तो एम्स की भी इतनी तादाद में, मतलब इतने बेड वहां पर नहीं है कि हर किसी को दे दिया जाए। हाँ, अगर किसी किसी मिनिस्टर को हो जाता है या फिर किसी नेता को हो जाता है तो हो सकता है उनके घर में ही एम्स बना दिया जाए, लेकिन आम आदमी के लिए तो यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला। तो मैं यही चाहता हूँ, मेरा भी मानना यही है कि इस समय पर जो देश के हालात हैं वो हालात ये हैं कि आपके एक दिन में मैं आपको दिखाना चाहता हूं कितने कोरोना पेशेंट जो है वो, ये आपका दिखाई दे रहा होगा आपको, 13 अगस्त का है ये आपका 13 अगस्त का जो है वो है, और 60,000 से ज्यादा आपके पेशेंट पाए गए हैं कोविड पॉजिटिव। तो आप सोचिए क्या हालात इस समय पर चल रहे हैं। सरकार तो अपनी जिम्मेदारी खत्म करेगी, ठीक है ना, कि आपका हम पूरा का पूरा पालन करेंगे, लेकिन उसके बाद आपको अपने ऊपर देखना है कि आपका क्या होने वाला है। तो मैं आपसे एक छोटी सी अपील करना चाहूंगा उन सभी लोगों से कि अगर आप यहाँ पर 87% लोगों में से कुछ हैं आप, और ये चाहते हैं कि एग्जाम नहीं होना चाहिए, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए एक ग्रुप का लिंक है, वहां मैंने उस मतलब एक ग्रुप मैंने बनाया है, उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहां पर आइए, बताइए कि आखिरकार आप क्यों ऐसा चाहते हैं कि नीट का एग्जाम पोस्टपोन होना चाहिए। जब तक ये सारी बातें बाहर नहीं आएंगी, पहुंचेंगी नहीं, तब तक सभी को, किसी को दिखाई नहीं देगा आपके यहाँ पर क्या हालात हैं, कैसे हालात हैं, किन हालात में आप रह रहे हैं वहां पर, और क्यों चाहते हैं कि आपका नीट का एग्जाम पोस्टपोन ना हो। ठीक, मतलब पोस्टपोन्ड हो, आप क्यों चाहते हैं कि नीट का एग्जाम पोस्टपोन्ड हो, इस समय पर एग्जाम ना कंडक्ट कराया जाए। तो आप उस लिंक पर जाइए, एक छोटा सा वीडियो बनाइए और मुझे भेजिए। मैं इस चैनल पर उसको दिखाना चाहता हूं, मैं बताना चाहता हूं कि देश के हर कोने से जितने भी बच्चे हैं, कोने कोने से जितने भी बच्चे हैं, वो क्यों चाहते हैं, आखिरकार क्या उनकी मजबूरी है। तो आइए, आप आइए, या फिर अपने पेरेंट्स से यहाँ पर, जो अगर आप पेरेंट्स हैं तब भी आप यहाँ पर भेज सकते हैं। यहाँ पर आपकी सारी बातें रखी जाएंगी, दिखाई जाएंगी। मैं भी यही चाहता हूँ कि इस समय पर ना हो, क्योंकि अगर पीछे कुछ समय पहले की बात करें तब नीट जो पोस्टपोन किया गया था वो इसी वजह से किया गया था। इससे पहले तो इतने भी पेशेंट नहीं, मतलब केसेस नहीं आ रहे थे, अब तो और ज्यादा आ रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि आखिरकार आप आइए और ये बताइए कि क्यों आप चाहते हैं कि इस समय पर नहीं कराया, क्योंकि आपके हालात के बारे में जब तक किसी को पता नहीं चलेगा तब तक समझ में किसी को नहीं आने वाला। तो ये चैनल आपके लिए खड़ा है, मैं आपके साथ हूं। मैं खुद चाहता हूं कि अभी भी आपके पास समय है, मतलब गवर्नमेंट के पास भी समय है, हम लोगों के पास भी समय है। अगर 30 दिन से 40 दिन आपका और पोस्टपोन कर दिया जाता है तब भी आपका एकेडमिक सेशन लेट नहीं होगा। मैं ये नहीं कहता कि आपके इन सब में पेशेंट आना बंद हो जाएंगे। बहुत सारे लोग कहेंगे कि 30 से 40 दिन में पेशेंट आना बंद हो जाएंगे और आप कैसे कहें, मतलब कि उसके बाद तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, सही हो जाएगा क्या? ऐसा नहीं है, हालात ठीक हो सकते हैं। यहाँ पर जो अभी ये एसओपी का पालन करने के लिए कह रहे हैं, अभी आप जानते हैं कुछ दिन पहले ही एग्जाम कंडक्ट कराए गए हैं 2 अदर स्टेट में आपके, तो कम से कम इनको मौका मिल जाएगा, कुछ और अच्छे से रूल रेगुलेशन आपके हो जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के और कुछ आदेश आ सकते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए कुछ और अच्छे तरीके से चीजें हो सकती हैं, आप भी यहाँ पर जो है वो संभल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी इस समय पर जैसे हालात हैं उस समय को देखते हुए क्यों आप चाहते हैं, मैं तो नहीं चाहता कि अभी समय पर होना चाहिए, आप चाहते हैं या नहीं चाहते हैं वो हमें बताइए, कमेंट में बताइए। और अगर आप वीडियो भेजना चाहते हैं तो वीडियो भेजिए, मैं इस चैनल पर उसको अपलोड करूंगा, दिखाएंगे कि आखिरकार क्यों चाहते हैं आप लोग कि ये एग्जाम ना हो। तो आइए जुड़िए इस मुहिम से जल्द ये वीडियो भेजिए। मैं 102 दिन में जितने ज्यादा वीडियो आएंगे उनको दिखाने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, जिससे कि ज्यादा लोग यहाँ पर ये पहुंचाएं, इस कम्युनिटी में जुड़े। ये कम्युनिटी हमारी जो है, इस चैनल के जितने भी लोग हैं
वो एक छोटी मोटी संख्या नहीं है, बहुत बड़ी संख्या है। और सभी के सभी लोग नीट और IIT एम्स से रिलेटेड एग्जाम के रिलेटेड ही लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो बहुत बड़ी संख्या यहाँ पर हो सकती है, यहाँ पर पहुँचाई जा सकती है अपनी आवाज़। तो आइए जुड़िए हमसे और इस मुहिम में पार्टिसिपेट करिए। मैंने लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करके अपनी वीडियो भेजिए, दिखाइए अपने हालात क्या हैं, किस तरीके से आप यहाँ पर सर्वाइव इस समय पर कर रहे हैं, ताकि गवर्नमेंट को भी समझ में आए कि आखिरकार क्या है जो आम जनता पर क्या बीत रही है। कोई नेता नहीं है जिसके घर में ही एम्स बना दिया जा रहा है और वहां पर उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है। यहाँ तो एक हॉस्पिटल के अंदर जाने के लिए तरसते रहते हैं, बाहर ही खड़े खड़े आपका जो है वो दिन और रात गुजर जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको बतानी है, दिखानी है। आइए, कोई यहाँ पर शर्म वाली बात नहीं है, आपको आना पड़ेगा, आपको सामने आकर यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। ठीक है ना। चलिए, इस वीडियो में मैं बस इतना ही कह रहा हूँ। आपको रिजल्ट पता चल गया होगा कि अभी लोगों का मूड क्या है, देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं। तो पोस्टपोन तो होगा, लगभग 60 to 70% तो चांस पक्के हो गए हैं, आपका पोस्टपोन होगा ही होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट सबूत मांगता है, तो सबूत जब तक नहीं होंगे तब तक सुप्रीम कोर्ट में आप कितने भी यहाँ पर कहते रहिए, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है ना। तो आपको वो ईमेल भी वहां पर करना पड़ेगा, वो बाद में हम लोग करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल मैं ये चाहता हूं कि आप आइए सामने और बताइए कि क्या हालात हैं आपके यहाँ के, इस कोविड की कंडीशन में कैसे आप वहां पर रह रहे हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, और पोस्टपोन्ड होगा ये मैं आपसे ये कहना चाहता हूं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।